हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है द ब्रुक। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक स्ट्रीम जब अपने पूरे जर्नी को कंप्लीट कर कर आती है तो कहती है कि मैं तो एक बोरिंग नदी में आके मिल गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello students, welcome to our English classes. In our today's English class, dear students, we are going to start your last chapter of the book, that is chapter number 14. And the name of our chapter number 14 is The Brook. अब इसका क्या मतलब है द ब्रुक? द ब्रुक का मतलब होता है स्टूडेंट एक छोटी सी स्ट्रीम, रिवर की। ठीक है, तो किस तरीके से ये एक छोटी सी स्ट्रीम हम लोगों को बहुत बड़ा एक मॉरल लेसन देती है। ठीक है, तो आइए चलिए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। So dear students, here is one question for you all. इसका आंसर आप लोग देंगे। Have you ever gone on a nature hunt? What are the things that you see or discover along the way? List the ones you enjoy the most and explain why. Which of these things do you think will last forever? So students, कभी आप लोग नेचर के हंट पे गए हो, मतलब कभी आप नेचर को डिस्कवर करने के लिए गए हो? और अगर कभी गए हो आप लोग, तो कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं? और आपके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी नेचर की थिंग है जो हमेशा रहेंगी, भले ह्यूमंस रहे या ना रहे, पर वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पूरे पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या है। I chatter as I flow to join the brimming river. For man may come and man may go, but I go on forever. ठीक है, तो ये छोटी सी स्ट्रीम है रिवर की, वो ये कह रही है कि मैं कंटिन्यूअसली चैट करते हुए, मैं कंटिन्यूअसली बातें करते हुए फ्लो करती रहती हूँ। ठीक है, और फ्लो करते करते मैं आगे ब्रिमिंग रिवर से जाके मिल जाती हूँ। ब्रिमिंग रिवर मीन्स जो बड़ी नदी है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूअसली बात करते करते आगे जाके मैं एक बहुत ही लार्ज नदी से मिल जाती हूँ। इससे कोई मैटर नहीं करता है कितने मैन आए कितने मैन चले गए, लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे नॉन स्टॉप चलते रहना है। ठीक है, ये पहला स्टैंजा आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो एक छोटी सी नदी है वो ये कह रही है स्ट्रीम की मैं कंटिन्यूअसली चिट-चैट करते हुए बढ़ती चली जाती हूँ और आगे जाके मैं एक बड़ी सी रिवर में मिल जाती हूँ। और इस पूरे एंटायर ड्यूरेशन के टाइम पे जो कि मेरा काम है, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप काम है, कितने मैन आए कितने मैन चले गए, लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे कंटिन्यूअसली वहीं पे रुकना है। ठीक है, अब देखिए आगे। See, I went about and in and out with here a blossom sailing, and here and there a lusty trot, and here and there a grayling. I steal by lawn and grassy plots. ठीक है, तो ये कहती हैं जो छोटी सी स्ट्रीम है, वो ये कह रही है कि मैं जब चलती हूँ तो मैं बहुत सारे विंड्स के साथ, मैं विंड्स को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। ठीक है, तो विंड और मैं एक साथ हम लोग चलते हैं। ठीक है, और जब विंड चलती है तो मेरे आसपास बहुत सारे फ्लावर्स भी खिलते हैं, वो फ्लावर्स भी मुझे कंपनी देते हैं। ठीक है, और मेरे पानी में बहुत सारे हेल्दी फिशेस भी रहती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ वहां जाती रहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं चलते चलते ग्रीन जो ग्रासेस होती हैं उनसे भी मिलते हुए चलती हूँ। आप देख सकते हो जब रिवर फ्लो करती है तो कितनी सारी चीजों को अपने साथ लेके जाती है ना। ठीक है, तो देखिए I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grows for happy lovers. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. ठीक है, तो वो ये कहती है कि हेजल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हेजल का मतलब होता है ब्राउन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो ये कहती है कि ब्राउन और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन इस पूरे एरिया में है, मैं उसको भी क्रॉस करते हुए जाती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं फॉरगेट मी नॉट फ्लावर को भी टच करते हुए जाती हूँ, जो कि हैप्पी लवर्स के लिए होते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड करते हुए यहाँ से घूमते फिरते चिट-चैट करते हुए मैं कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक इस पोएम का मतलब यहाँ तक तो समझ में आया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते क्या है। I make the netted sunbeam dance against my sandy swallow. I murmur under moons and stars in Brumley wilderness. Okay? सी स्टूडेंट्स, इसमें अब आगे ये रिवर कहती हैं कि देखिए रिवर में शेडो पड़ती है ट्रीज की। ठीक है, तो वो ये भी कहती हैं कि मेरे ऊपर, ठीक है, जो शेडो पड़ते हैं, सनबीम का मतलब सन है। ठीक है, सो मेरे ऊपर शेडो पड़ती है। ठीक है, वो शेडो ट्रीज की आती है। साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, मैं मून और स्टार से भी बात करते हुए चलती हूँ। ठीक है, इन ब्रमली वाइल्डरनेस। ठीक है, चाहे कोई भी थॉर्नी सब्सटेंस हो, मतलब थॉर्नी प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं उनसे भी बात करते हुए चलती हूँ, मतलब अपने पूरे एंटायर जर्नी में।
ठीक है। सन की जो रेज होती हैं मैं उनसे भी बात करते हुए चलती हूँ, जो कि इन बड़े बड़े ट्रीज से होके मेरे पास आती हैं। साथ ही साथ थॉर्नी बुशेस हो, कोई भी प्लांट हो, मैं उनसे भी बातचीत करते हुए चलती रहती हूँ कंटिन्यूअसली। ओके, I linger by my shingly bars, I loiter around my creases. Okay, so students देखिए linger का मतलब यहाँ पे आपका दिया हुआ है to move lazily and shingly का मतलब है rocky and uneven creases. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब मैं आगे चलती हूँ मैं बहुत ज्यादा लेजी भी फील करती हूँ, और मैं लेजी कहाँ फील करती हूँ, जहां पे मैं रॉकी स्ट्रक्चर से मीट करती हूँ। ठीक है, जहां पे की जो क्रीजेस होती हैं, रास्ता होता है बहुत ही ज्यादा अनइवन होता है। ठीक है, तो वहां पे मुझे टर्न लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं लेजी फील करने लगती हूँ, बट स्टिल मैं क्या करती हूँ, मैं कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, तो मैं इस अनइवन क्रीजेस से निकल के फिर से टर्न लेके, फिर से कर्व लेके कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती हूँ। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने मैन आए कितने मैन चले गए, पर मेरा काम क्या है, कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहना, जो कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस पोएम का मोरल क्या है? इसका मोरल ये है स्टूडेंट्स, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो लाइफ में, आपको जो चाहिए आप वो काम कीजिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड। ओके, इट डजंट मैटर हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स यू आर गोइंग टू सी इन योर लाइफ। ओके, तो एक छोटी सी स्ट्रीम देखिए कितने सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट दिस पोएम इज रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन, स्लाइटली एब्रिस्ड। ओके, सो नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस एंटायर पोएम। तो चैटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आप कंटिन्यूअसली बात करते रहते हो। ब्रिमिंग का मतलब है ओवरफ्लोइंग, ब्लॉसम का मतलब फ्लावर होता है, लस्टी का मतलब हेल्दी है, थॉट का मतलब अ काइंड ऑफ फिश है। ठीक है, हेजल मींस ग्रीन और ब्राउन कलर का, या फिर येलो और ब्राउन कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है। स्किमिंग का मतलब है जल्दी जल्दी जाना। ब्रैमलिंग का मतलब है थॉर्नी। ग्रेलिंग का मतलब होता है एक बर्ड। ठीक है, ग्लैंस का मतलब है टू लुक एट समथिंग ब्रीफली। मर्मर का मतलब है बहुत स्लोली बात करना। लिंगर का मतलब है लेजिली मूव करना। लास्टली स्किंगली का मतलब है रॉकी और अनइवन क्रीजेस। ठीक है, so students, here our chapter number 14, that is in the form of poem, also ends here. Okay, now you have to go through this poem, because in our next class again we are going to meet with the same poem along with its question and answer. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने, ये थी आपकी पोएम, और इसी के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप सो कि आपको ये बुक पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स पढ़ी हैं। तो बच्चों अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।